दफा 370 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा। मामले में 16 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आईनी बेंच ने मरकजी हुकूमत और दूसरे फरीक के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आईनी बेंच ने तमाम फरीकीन से 3 दिन के अंदर अपना तहरीरी जवाब दाखिल करने को कहा है। आर्टिकल 370 के मामले में 16 दिन तक मैराथन सुनवाई चली। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को 3 दिन के भीतर अपना लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अकबर लोन के द्वारा दिए गए बयान का भी मसला उठा, जिस पर आज अकबर लोन ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। अपने हलफनामे में अकबर लोन ने कहा है कि जो बातें उन्होंने भविष्य में या पिछली बार कही हैं उस पर ध्यान न देकर संवैधानिक पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना बेहद आवश्यक है। हालांकि इस पूरे मामले में न केवल जम्मू कश्मीर के आधुनिक दौर की बातें हुई बल्कि इतिहास की कई बातें संविधान पीठ के समक्ष रखी गई। कपिल सिब्बल की तरफ से जो प्रमुख दलीलें रहीं वो ये रही कि केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास फिलहाल ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करे। वहीं केंद्र सरकार ने कपिल सिब्बल के इस दलील का विरोध करते हुए ये कहा कि संसद के पास पर्याप्त अधिकार है किसी भी राज्य की स्थिति को बदलने और संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते जो फैसला उन्होंने लिया वो सही है। हालांकि इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल समेत दुष्यंत दवे और कई बड़े वकीलों ने ये कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आज के अगर दौर की बात करें तो केंद्र जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। विकास की राह वहाँ पर खुल गई है, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, स्टोन पेल्टिंग जैसी जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगा है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री विकास की योजना की बात करें तो लगभग 32 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर सफलता मिली है और वो पूरे हो गए हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना है आने वाले दिनों में कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई क्या वो संवैधानिक है या फिर नहीं। देखना बेहद अहम होगा कि 16 दिन तक चली इस मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आने वाले दिन और उनके इतिहास के रफ्तार को तय करेगा। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में चली 370 मामले की समाअत और अदलिया की जानिब से फैसला महफूज करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ने आज लगातार 16 दिन की जो मैराथन सुनवाई की है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हालांकि कपिल सिब्बल साहब ने साफ तौर से सवाल उठाया कि केंद्र सरकार का जो फैसला है वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? हम सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं जिस तरीके से बहस की गई है। हमारी जो भी हमने ग्राउंड्स लिए थे अपने पिटीशन में, जो भी हमने कहा था 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ, वो सारा बड़ी अच्छी तरीके से जो हमारा मौक़िफ़ था वो पेश किया गया। वो बड़ी जो समाअत हुई बहुत अच्छी हुई। हम मुतमईन हैं, हर एक पहलू को, हर एक गोशे को, हर एक एस्पेक्ट को बिल्कुल उस पर रोशनी डाली गई और उसको कन्विंसिंगली आर्ग्यू किया गया। सर, अकबर लोन के द्वारा दिए गए बयान के मामले पे भी थोड़ा हो गया ना। वो तो देखिए वो देखिए जो जैसा जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी हुक्म होगा उस पर उसका पालन होता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला को उनके कल दिए गए बयान पर निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि असेंबली इंतखाबात के लिए नहीं बल्कि 370 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। निर्मल सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला समेत दीगर अपोजिशन लीडरान मायूसी के शिकार हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 370 अब तारीख बन चुका है। सिंह ने कहा कि उमर के दौरे इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में हलाकतें हुई। उन्होंने जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इक़दाम पर जोर दिया। उमर साहब जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर ये मुद्दा चल रहा है तो इस प्रकार के इसको पॉलिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं होता। आप दिन में सपने देख सकते हैं, कोई भी दे सकता है। यहाँ तो हुर्रियत के भी लोग थे जो आजादी चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो ठीक है कोई ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है और इस कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है।
और वहां ये भी आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए असेंबली में, उसकी भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। तो सारा जो है दूध का पानी हो रहा है। तो इसलिए हम इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए हम सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखें, और पूर्व मुख्यमंत्री को तो रखना ही चाहिए क्योंकि वो एक जिम्मेदार शहरी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने दफा 370 की मनसूखे पर अपना फैसला महफूज रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये देखते हैं। आज आर्टिकल 370 पे अपनी सुनवाई पूरी करके जजमेंट को रिजर्व किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब जजमेंट आएगी, इसका उत्सुकता को जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो इंतजार रहेगा, और उम्मीद है कि उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं की कदर होगी। जम्मू कश्मीर में फौरी स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। 5 साल से ज़्यादा यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और सरकार बहाने बना करके उसको डिले करती है। बीजेपी की सरकार रिमोट कंट्रोल से वो जो प्रशासन चला रहे हैं, कि यहाँ भी जल्द चुनाव होंगे असेंबली के, और लोगों की जो भावनाएं हैं उनकी कदर होगी। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 में जो ज़मीन और नौकरी का अधिकार था वो बचा रहना चाहिए। यहाँ बाहर के लोग सारे रिसोर्सेज और ज़मीन और नौकरी जो है उसके हकदार नहीं होने चाहिए। 370 भी यही था, और उस पर भी जो फैसला आएगा वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक होगा। बीजेपी के तर्जुमान आरएस पठानिया ने आर्टिकल 370 के मामले पर अपना फैसला महफूज रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। को लेके जितने भी जो जुड़े हुए मुकदमे थे उनको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजर्व फैसले के लिए रिजर्व कर दिया है। आखिरकार 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक फैसला, जिसने जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट और एक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में भी एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं बदलाव लाया है। हमें उम्मीद है कि धारा 370, जिसके जाने में एक कहीं न कहीं एक ऑल पार्टी कंसेंसस था शेष भारत में, और तो और वही जवाहरलाल नेहरू जो इस कानून को लेके आए थे, उन्होंने 1953 में फारूक शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल के, और अल्टीमेटली वो 62 से 63 में पार्लियामेंट के सदन में वो खुद और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदन सदन पे बोले कि धारा 370 तकरीबन जा चुका है। नरसिम्हा राव बोले कि घिसती घिसती चले जाएगी। ज्योति बासु, जयललिता और जितने भी रीजनल सेटअप्स थे बार बार कहा कि ये कानून जाना चाहिए। आखिरकार ये कानून गया, और पूरे देश की जिसे कहते हैं पूरी बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी का इस पे एक आम राय थी। हमें उम्मीद है कि अपने फाइनल फैसले में, फाइनल आखिरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी, और इंसाफ सिर्फ किया ही नहीं जाएगा, प्रतीत भी होगा कि वाकई इंसाफ किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर जो एक नए दौर में, एक नए चैप्टर में, एक नए रीलों में जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रेवल किया, उम्मीद है ये जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का रथ ऐसे ही तेज बतेज जिसे कहते चलेगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मुजफ्फर शाह ने 370 की समाअत के और फैसले को महफूज रखने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये देखते हैं। बहुत खूबसूरती से समाप्त हुआ है, और पिटिशनर्स का पक्ष बहुत ही स्ट्रांग है। उसके साथ अब माननीय चीफ जस्टिस और उनका बेंच, अब बॉल उनके कोर्ट में है। उनको अब फैसला देना है, उनको अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उनको अपहोल्ड करना है जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया, उसकी एक एक लाइन को परखा गया, देखा गया। ये दिस केस वी हैव वन। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट करेगी, इसमें अभी 1, 1.5, 2 महीना लगेगा। हैंड्स डाउन विक्ट्री। 1947 के बाद एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशंस आए, और वो फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनने बनाया था उनकी तरफ से दिया गया। तो आज हम उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? दो दलील गलत है। यू कैन हैव 2 कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी जो 70 साल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चला, वो क्या रद्दी की टोकरी में आपने ठोक दिया? यू कैन नॉट डू दैट। पब्लिक को आपको जवाब देना है। इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी, नोबडी एल्स। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जस्टिफिकेशन देखी दोनों साइड से, और मैं आपको कह रहा हूँ बाकी it is the court which will finally decide. As of otherwise, it's a hands down victory for the petitioners. इन 2-3 हफ्ता जो ये पूरा लगा, ये सुनवाई टोटली एक्सपोज हो गई इसमें। उनका जो एक्शन था 5 अगस्त 2019 का, हमारे नज़र में जो हमने कहा आज तक कह रहे हैं, इट वॉज अ पोलिटिकल एंड अ जुडिशियल डिजास्टर। सो लेट्स सी। आखिरी सवाल, अकबर लोन साहब का इशू था, तो एफिडेविट जमा कर दिया गया। दे हैव टू सी दैट कि उसमें क्या है, कोई वो तो दे दिया उनने। वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सिटिंग मेंबर हैं, उनने ओथ लिया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज नाउ फॉर द चीफ जस्टिस। बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी हैं और वो अपने हक का इस्तेमाल PIL के तौर पर कर रहे हैं। अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने कहा कि अकबर लोन के हवाले से कुछ जानकारी हमारे पास आई थी, जिसकी वजह से हमने दूसरा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। साल 2018 के मामले में कोई कार्रवाई न होने के सवाल पर अमित रैना ने कहा कि इसका जवाब बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता को देना चाहिए। पर लोन को लेकर जो हलफनामा मांगा गया था वो हलफनामा जमा कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। आपने जो सवाल उठाया था उस पर हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आखिर में हलफनामा दाखिल किया है, छुप कर किया है, तो ये अकबर लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बता सकती है कि इतनी सीक्रेसी रखने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं मन में चोर था और वो जानते थे कि ये चोर बाहर ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने सीक्रेटली किया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने उसका पालन किया है, मगर 2 दिन से एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो गई है कि 370 की बहाली के पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कश्मीर में वापस अलगाववाद चाहते हैं, कश्मीर में वापस आतंकवाद चाहते हैं। तो ये कल के जो हमने एफिडेविट फाइल किया और आज हमने एफिडेविट एक और एडिशनल एफिडेविट फाइल किया था, उससे बिल्कुल देश को साफ़ हो गया और सुप्रीम कोर्ट को साफ़ हो गया कि 370 की बहाली के पीछे कौन लोग हैं। दूसरी तरफ से काउंटर जो दलील आ रही है वो ये है कि वो देश की संसद के सदस्य हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिया है। तो उनके ऊपर इस तरह का सवाल उठाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार के पास और विरोधी पार्टी के पास कोई कानूनी दलील नहीं है जो 370 को हटाने के समर्थन में हो। देखिए, ना मैं सरकार से हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। मैं एक विक्टिम ऑफ टेरर हूँ और कोई भी व्यक्ति जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो आतंकवादियों को अपना भाई कहता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, मेरा दायित्व बनता है एज अ विक्टिम ऑफ टेरर कि मैं उसको एक्सपोज करूं। और मैंने कल वही प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एज अ विक्टिम ऑफ टेरर कि कैसे कैसे लोग 370 की बहाली चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, कि उन्हें खुली आज़ादी मिल सके ताकि वो भारत विरोध की बात कर सके, पाकिस्तान के बारे में बात कर सके, पाकिस्तान के हक में बात कर सके और आतंकवादियों के हक में बात कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना यकीन है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे एफिडेविट पर संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में भी शंका पैदा हुई है कि कैसे लोग हैं जो 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। जिला रियासी के चसाना इलाके के एक कालाबन इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया, जबकि एक दहशतगर्द तेज बारिश और घने जंगल का फायदा उठाकर जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। यह एनकाउंटर कल शाम शुरू हुआ था। आज सुबह फिर से गोलियों का तबादला हुआ। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरे दहशतगर्द को हलाक करने के ऑपरेशन में मसरूफ है। ये दोनों दहशतगर्द जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ के घर में जबरदस्ती बैठे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही ने अपनी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को इत्तला पहुंचाई, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। हलाक किया गया दहशतगर्द और जख्मी दहशतगर्द दोनों पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों के अजाइम इंतहाई खतरनाक थे, मगर सिक्योरिटी फोर्स ने वक्त रहते दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया और उनको हलाक करने का ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में एक फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। जिला किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द जहांगीर सरूरी की एक पनाहगाह को तबाह कर दिया। परिबाग इलाके में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। यहां जहांगीर सरूरी के छुपे होने और तखरीबी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करने का शुबा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने ठिकाने से 2 कंबल और कुछ खाने पीने की अशिया और कुछ जाती इस्तेमाल की अशिया बरामद की। इससे दहशतगर्दों के ठिकाने में मौजूदगी की निशानदही होती है। इन अशिया की बरामदगी खित्ते में गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में इस ऑपरेशन की अहमियत को वाज़ेह करती है। किश्तवाड़ में 3 एक्टिव टेररिस्ट जो उनकी खोज के लिए, उनको पीछा करने के लिए फोर्सेस लगी रहती हैं। उसके चलते एक आपको आइडिया होगा बादात एरिया में परिबाग एरिया, तो वहाँ हमारे इनपुट था कि इस एरिया में जहांगीर सरूरी जो A++ कैटेगरी टेररिस्ट है उसकी मूवमेंट हुई है और वो इस एरिया में रुका है। दैन वी वर एबल टू जीरो इट। सो उसमें 2 लोकेशंस हमें ऐसी मिली। एक तो प्रीवियस उसकी हाइड आउट थी और उसके अंदर तो कुछ मटेरियल नहीं था, बट जगह ऐसी थी कि क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ एक समय पे आके रुका हो। और दूसरी जगह जो है वी वर एबल टू ट्रेस आउट के कुछ आइटम्स, उसकी अपनी पर्सनल आइटम्स, ब्लैंकेट्स एंड अदर थिंग्स मूवमेंट पैटर्न के हिसाब से। एक प्लेस भी ऐसी है कि जहाँ क्वाइट पॉसिबल आके बीच में कहीं रुका है कुछ दिन, उसके बाद मूवमेंट हुई है। बट
उसके चलते हमने एरिया डोमिनेट किया हुआ है अलॉन्ग विद द आर्मी CRPF एंड वी आर इंश्योरिंग कि उस एरिया में कहीं भी और भी ट्रेसेस मिले और कुछ सस्पेक्ट्स जो है वो भी हमने तलब किए हैं एंड वी आर इंट्रोगेटिंग दैम। कोई भी लीड इसके रिलेटेड होगी सो उसको हम फर्दर डेवलप करके एक्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब हिजबुल कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सुरूरी की छुपने की कमीनगाह का पता लगाकर वहां से 2 ब्लैंकेट और खाने पीने की चीजें बरामद की है। बताया जा रहा है जिस जगह पर जहांगीर सुरूरी छुपा हुआ था वो उसका आबाई गांव है। खित्ते चिनाब में मिलिटेंसी को रिवाइव करने में जहांगीर सुरूरी का काफी अहम रोल माना जाता है। 3 दहाइयों से जहांगीर सुरूरी इन्हीं चिनाब वैली के जंगलों में छुपा हुआ है और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरों से अभी भी फरार है। मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से जहांगीर सुरूरी का पता लगाने के लिए लाखों रुपयों का इनाम भी रखा गया है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए सुरूर किश्तवाड़ से मैं आतिफ लोन। CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नलीन प्रभात का कहना है कि जम्मू कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है, जबकि इस वक्त यहाँ के हालात में भी नुमाया बेहतरी आई है। अनंतनाग में टाइटन्स गोल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद नलीन प्रभात ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीर के नौजवान खेलों की जानिब बड़े पैमाने पर आगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब पथराव के वाकयात में भी कमी आई है, खत्म हो चुके हैं। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल और दीगर मुतल्लिकीन मौजूद रहे। जब पत्थर चलते थे, बंदूक चलती थी, तो हड़ताल भी होती थी, संगबाजी भी होती थी। कि आप अनंतनाग में बैठे हैं, आप मुझे बताइए अनंतनाग शहर में पिछली बार संगबाजी कब हुई है? आप खुद मेरी बात का जवाब दे सकते हैं। एक शख्स है मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन जो दूर मुजफ्फराबाद में छुप के बैठा हुआ है। उसका सबसे बड़ा चमचा आमिर खान हमारे यहाँ अनंतनाग का हमसाया है, सलर लेवर का रहने वाला, वो उसका नंबर 2 है। अब बताइए हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ है? खत्म हो चुका है, जाया हो चुका है। तो जब ये लोग जाया होंगे, खत्म होंगे, उसके बाद बच्चों का ही तो मुस्तकबिल है। और ये बच्चे, ये नौजवान जो खेल रहे हैं, देयर द फ्यूचर। एक माहौल बनता है। अब आज का जो माहौल है जिसमें संगबाजी नहीं है, हड़ताल नहीं है, वो पुराने जमाने का गोली बम का कल्चर खत्म हो चुका है, या मैं कहूँगा आजकल वो फैशन में नहीं रहा है। जब ये सब चीजें होंगी तो नौजवानों को, बच्चों को मौका मिलता है ऐसे जिंदगी जीने का जो कि वो पूरी दुनिया में जीते हैं। तो यहाँ जो बच्चा आज या ये नौजवान आज जो स्टेडियम में खेल रहे हैं, ऐसी तो नौजवान दिल्ली में खेलते हैं, बॉम्बे में खेलते हैं। जब दिल्ली और बॉम्बे के नौजवान खेल सकते हैं तो अनंतनाग का बच्चा क्यों महरूम? पीएम मोदी ने moneycontrol.com को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया। कहा दुनिया में भारत का अहम रोल है। पीएम ने कहा कि जब हमने G20 के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो आलमी सतह पर खैरमकदम किया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत से इक़दाम किए। पीएम मोदी का तफसीली इंटरव्यू आप कल सुबह 7:30 बजे देख सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में मुनक़िदा सीनियर नेशनल हैंडलबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने रेलवेज को शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा कि खेल नौजवानों को मुस्बत सोच के फरोग और मंशियात से दूर रहने में मदद दे रहे हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर में बड़े डेवलपमेंट्स और खेलों के मुकाबले देखने को मिलेंगे। आपने एक बार में वॉलनट सर्टिफिकेट का एक इसके लिए कुछ किया जा रहा है। वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ JNK टू प्ले। और हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि हर दिन खेल, हर के लिए खेल, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग यूथ हो, हर को दिन में कम से कम 1 घंटा खेलना चाहिए। कैसा लगा जम्मू कश्मीर? तो 3 years में जम्मू कश्मीर और जितने यहाँ के लोग खेलने आए हैं, ये हरियाणा की टीम जीती और रेलवे की टीम सेकेंड आई और गुजरात की टीम और जम्मू कश्मीर की टीम थर्ड आई। बहुत बढ़िया रहा और स्टे भी बहुत बढ़िया था और इंडोर वगैरह बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कोच साहब की स्ट्रेटजी के कारण
वो बनाते हैं, मीटिंग होती है, उसके कारण क्या करना भाई कल के मैच में ये स्ट्रेटजी के लिए उतरते हैं। जब लोग हम यहाँ पे आए थे तो 2-3 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे। एज ए रेलवे टीम ने हमारे को 2-3 दिन पहले, थोड़ा क्लाइमेट का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा और अच्छा अकोमोडेशन भी अच्छा था और रहने का भी। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के आशा वर्करों ने कमरिया पार्क गांधरबल में एहतजाजी मुजाहरा किया। बरहम वर्करों ने माहाना मुआवजे में इजाफे का मुतालबा किया। आशा वर्करों ने कहा कि काम के बोझ के बगैर अनथक मेहनत करने के बावजूद वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात मौजूदा मुआवजे से पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें अदा किया जाता है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने कोविड वबाई मर्ज के दौरान हजारों लोगों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जानें कुर्बान की। मुजाहिरीन ने एलजी मनोज सिन्हा और जिला इंतजामिया गांधरबल से इंसाफ और फौरी मुदाखलत की अपील की। इंसेंटिव पेमेंट पे दितुक 1,000 रुपये पे 2,000 रुपये तथ पे जचा तो बचा वो पुश्राम 85। महकमा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम ने यौम असातिज़ा के मौके पर कश्मीर हाट में एक तकरीब का इनेकाद किया और इस तकरीब में कमिश्नर सेक्रेटरी सनअत और तिजारत श्री विक्रमजीत सिंह ने शिरकत की और महकमे के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने जिला भर में चल रहे मुख्तलिफ मराकिज़ में तरबियत फराहम करने में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स के ताउन की तारीफ की। जो हमारा यहाँ क्राफ्ट्समैन डे मनाया जाएगा उसका ये फ़ायदा हुआ कि बाकी जो डे मनाए जाते हैं जैसे ह्यूमन राइट्स डे है, चिल्ड्रंस डे है या टीचर्स डे है, इसी तरह एक आर्टिसन का भी डे हुआ। ये तो बहुत अच्छा। वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का सोनावारी का दौरा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जिला बांडीपुरा के सोनावारी में वक्फ की जायदादों का भाग आशाम दौरा किया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल भाग आशाम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, ताहम बागात अच्छी हालत में नहीं है और उनकी देखरेख नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वो वक्फ की इमलाक को अब अच्छी तरह से बरकरार रखा जाएगा और बागात को जदीद हाई डेंसिटी गार्डन में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने गेस्ट हाउस की तामीर का भी यकीन दिलाया कि ये डेवलप हो। आज हम पहली बार आए हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी बात करनी है और जो हमने इन सेबों की हालत देखी और सारे मेवा जो यहाँ पे लगा हुआ उसकी हालत देखी तो उसमें ये लगता है कि ये तो नुकसान में जा रहा है। जिसने भी ये बोली पे लिया है वो तो नुकसान में ही जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं कि हमें 1 साल की बात करनी है, हमें इसकी जड़ों को मजबूत करना है, यहाँ की तरफ ध्यान देना है। हम ये नहीं कहें, हमें किसी से कहना नहीं है, हम इसलिए खुद जहाँ भी जाते हैं खुद ही जाते हैं और खुद ही मुशाहिदा करते हैं क्योंकि हम तक भी बात पहुँचाने में हमारे लोगों को वक्त लगता है। बिल्कुल हम तो एक्शन में यकीन रखते हैं और एक्शन पे ही यकीन से ही हम काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान ये बाग भी जन्नत। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।